Hello everyone, welcome back to my channel. This side Pooja and I'm a third year student of Government College of Nursing Almora. So basically इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मेरी फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर की जर्नी अभी मतलब कैसी रही है। स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी, बट यहाँ आके बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब अच्छा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत डिफ़िकल्ट है। अच्छा है, मतलब उतना मैंने सोचा था कि नॉर्मल जो बीएससी वगैरह होते हैं, कोर्सेज़ वगैरह होते हैं, वैसे सभी डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन नर्सिंग प्रोफेशन में आके आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ आए थे तो हमने पढ़ा वगैरह जो भी है, टीचर्स अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपको खुद से ही पढ़ना है। ठीक ठीक है, टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है, 3-4 चैप्टर बच्चे हैं तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आप ही को ही पढ़ना है। दूसरी चीज़, जब मैं आई थी मैं A4 शीट लाना भूल गई थी, तो A4 शीट का बंडल काफ़ी ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, एक तो बहुत कॉस्टली भी होता है वो। तो एक असाइनमेंट्स वगैरह सब A4 शीट पे बनते हैं, तो असाइनमेंट आपको बहुत बनाने होते हैं, बहुत ज़्यादा। जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स वगैरह ना सिलेबस में, तो वो आपको फुल करनी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ें थी, क्लिनिकल ड्यूटी। क्लिनिकल ड्यूटी हमारी ओथ के बाद लग गई थी। ओथ ऐसा फंक्शन है कि जब आप फ्लैश लेते हो कि हाँ हम नर्सिंग प्रोफेशन में आ चुके हैं और अब हम ऐसी ऐसी चीज़ें अच्छे से पेशेंट की केयर प्रोवाइड करेंगे, उन्हें ये सब चीज़ें ओथ में होती हैं। उसके बाद आप प्रोफेशनली नर्सिंग प्रोफेशनल में हो जाते हो, तो वहाँ पे फिर आपका एक ओथ एक सेरेमनी होती है। उसके बाद आप लोग क्लिनिकल ड्यूटी जाते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। पेशेंट्स को देख के इंसान ऐसा हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है। फिर ओटी वगैरह में ड्यूटी लगना तो बहुत हेक्टिक होता है। सुबह ड्यूटी जाना 8 बजे से, ठीक है, मॉर्निंग में ड्यूटी जाते हैं हम लोग 8 बजे, और उसके बाद 1 बजे हम लोग आते हैं। फिर हम हॉस्टल में जैसे रहते हैं तो 1 बजे खाना वाना खाया, उसके बाद फिर क्लासेस होते हैं 2 to 4, तो 4 तक क्लासेस होते हैं। ठीक है, मुझे लगा था कि 12 बजे तक कॉलेज होगा, और ऐसा होता है कि अगर हम बीमार भी हो जाते हैं तो सीधा हॉस्पिटल जाना होता है, हॉस्टल में हम नहीं रुक सकते। तो मुझे ऐसा था कि भाई हॉस्टल मतलब ठीक है, हॉस्टल लाइफ इज़ वेरी गुड, एंड मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हॉस्टल लाइफ अच्छी नहीं है, बट अच्छी है। लेकिन ऐसा है कि आप लोग को रुकना नहीं है, चलते रहना है। यहाँ पे बहुत काम होता है। ठीक है, ऐसा रहता है कि भाई कंपटीशन है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ऐसे करके रेस जैसी होती है। तो हम लोग फिर ड्यूटी वगैरह से क्लास होते हैं, क्लास में पढ़ाई किया, फिर आके तो थक चुके होते हैं, फिर आके सो जाते हैं, सो के उठते हैं, फिर डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद थोड़ा पढ़ा, फिर थोड़ा फ़ोन वगैरह चलाया, एंड फिर उसके बाद फिर मॉर्निंग सुबह हो जाती है। सुबह जो उठ सकता है उठता है, वरना हॉस्टल में कोई नहीं उठता, हम ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं उठते। ठीक है, विच इज़ वेरी बैड। एंड दूसरी चीज़ ये कि अच्छा है यहाँ फ़ोन अलाउड है, किसी किसी प्राइवेट कॉलेज में फ़ोन अलाउड नहीं होता है, जैसे नैन्सी कॉलेज है ना, तो वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है। तो यहाँ फ़ोन अलाउड है, आप उससे पढ़ सकते हो। मेक श्योर आप सिर्फ वहाँ पे पढ़ो, ये एनिमीज़ वगैरह रील्स वगैरह इंस्टॉल ना करो। दूसरी चीज़ कि अगर आप यहाँ आ रहे हो और आपको दूसरे कंपटीशन या फिर नीट की भी तैयारी करनी है, आप किसी चीज़ की करनी है, तो आपको स्टार्टिंग से ही करनी होगी। ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है यहाँ के फंक्शंस वगैरह से। ठीक है, मस्ती नहीं करनी है हॉस्टल में, आप पढ़ाई एकदम कंटिन्यू रखनी है, उसको चीज़ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट्स यहाँ के भी बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। तो मेक श्योर हो कि आपका वो चीज़ निकल जाए, और यहाँ का अच्छा है तो आप यहाँ पे 100% दे रहे हो तो वेल एंड गुड। मतलब यहाँ से मैंने ऐसे सीखा है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, वो जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। आप कहीं भी मात नहीं खा सकते, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। तो दैट्स ऑल, ये आप चीज़ को पता होना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाई थी, एंड होप यू ऑल लाइक इट, एंड मेक श्योर इज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।